Alright. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले लेक्चर के आपने नोट्स जरूर बनाए हो। ठीक है, सो दिस इज आवर सेकंड लेक्चर रिगार्डिंग ईकेट एमकेट फिजिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन एंड दिस इज योर टीचर एम उमैर सिद्दीकी, योर एप्टीट्यूड टीचर। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम? चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया था और डायमेंशन रह गई थी, वो आज कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी एमसीक्यूज है वो तमाम हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा कॉपी पेंसिल निकाल लो और इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेक्चर नंबर 2 द स्कोप ऑफ फिजिक्स हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें अब जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है वो है डायमेंशंस। सो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को आता भी होगा अच्छे से, लेकिन आज की लेक्चर के बाद आपको पता लग जाएगा कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आपको नहीं आती थी और वो एप्टीट्यूड में आती हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस वैसे भी आपके बहुत काम आने वाला है, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बहुत काम आएगा। किसी इक्वेशन को अगर आपने समझना है कि वो इक्वेशन करेक्ट है तो उसके लिए भी डायमेंशन की बड़ी जरूरत होती है। ठीक है, सो डायमेंशन एनालिसिस बाय डेफिनेशन देखते हैं डायमेंशन क्या होती है। सो डायमेंशन इज अ टर्म दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव बोल रहा है यहाँ पे। ये दो चीजें होती हैं हमारे पास, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जबकि यहाँ पे वो क्वांटिटी को प्रेफर कर रहा है और कहता है कि डायमेंशन क्या कहती है कि इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को पता है क्या होती है, मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो ये समझाने की जरूरत है नहीं। अच्छा, क्वांटिटेटिव नेचर कैसे है ये आगे समझ में आ जाएगा। सो मास लेंथ टाइम, आप सबको पता है कि मास लेंथ टाइम हम इसमें डायमेंशन में डाल रहे होते हैं और अक्सर बच्चे यही कह देते हैं कि भाई ये एमएलटी जो है वही डायमेंशन है। तो याद रखना एमएलटी सिस्टम है। एक दो तरह के सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, एक एफएलटी और एक एमएलटी। दोनों में फर्क क्या है एफ और एम का? एम होता है तो मास होता है, ठीक है ना, और जब एफ होता है तो फोर्स होती है हमारे पास। सिंस ऐसा सिस्टम में जो प्राइमरी हमारे पास सिस्टम है वो है मास यानी कि एमएलटी सिस्टम, तो इसी को हम यूज कर रहे हैं और यही हमने पढ़ा भी है। ठीक है ना, जब मास आता है तो उसका पहला लेटर लेते हैं हम एम, जब लेंथ आता है तो पहला लेटर एल लेते हैं। सिमिलरली टाइम के लिए हम पहला लेटर टी लेते हैं और इन तीनों को मिलाकर हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस फॉर्मूले में तीनों चीजें या इनमें से कोई भी एक चीज मौजूद है तो इट मींस कि वो डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, और जब किसी में ये तीनों चीजें मौजूद ना हो तो हम उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आगे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि भाई मास के लिए हमने एम रखा है, लेंथ के लिए हमने एल रखा है, जबकि टाइम के लिए हमने टी रखा है। यहां पे एक चीज नोट कर लो अपने पास जल्दी से कि देखो अभी तक तुमने जो पढ़ा था वो एमएलटी था। अब जो बच्चे होशियार बन रहे थे ना, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें ये भी हैं, इसको भी नोट डाउन कर लो, ये भी आती है पेपर में। ठीक है, नोट करंट, अगर हम करंट कहीं आ जाए तो करंट में फिर एमएलटी नहीं लगता। क्यों? करंट में कोई मास लेंथ और टाइम नहीं है। करंट का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है भाई? करंट का फॉर्मूला मैं लिखता हूं, देखो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, और कांस्टेंट एरिया से गया वो अलग चीज। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो देखो यहां पे कहीं ना मास है ना लेंथ है, लेकिन हाँ टाइम है कुछ। ठीक है, तो इसको हम इसमें एमएलटी में नहीं डिनोट कर सकते, तो क्या किया जाए भाई? तो उसने करंट के लिए उसने एक डायमेंशन बता दी है पहले से कि ए। तो हो सकता है ज्यादातर पेपर्स में ऐसा आता है कि आपके पास एक डायमेंशन लिखी होती है कुछ इस तरीके से, एम एल टी, यहां पे कोई पावर होती है और साथ में ए लिखा होता है, तो बच्चों को समझ नहीं आता ए क्या है। तो बेटा वो बेसिकली करंट होता है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, आप जल्दी से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से कहीं टेम्परेचर आ जाए तो टेम्परेचर के लिए या तो थीटा लिखा होगा वहां पर एमएलटी के साथ या तो थीटा लिखा होगा या फिर एमएलटी के साथ क्या लिखा होगा, केल्विन के। ठीक है ना, टेम्परेचर के लिए तो याद रहे टेम्परेचर के लिए के लिखा होता है या फिर थीटा लिखा होता है। नाउ अब कुछ एग्जांपल देखते हैं एमएलटी के थ्रू। तो अभी ज्यादातर हम काम इसी पे करेंगे, उसको बाद में देख लेंगे। हाँ, मैं एक करके दिखा देता हूं करंट के थ्रू कि भाई I इक्वल्स टू अपने पास क्या था, Q अपॉन टी। तो कोई पूछ ले भाई चार्ज का एमएलटी सिस्टम में क्या बनेगा,
तो देखो मैं बताता हूं क्या बनेगा। देखो आई टी इक्वल टू क्यू हो गया, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। तो बेटा जो चीज निकालनी होती है, चार्ज अगर निकालना है तो उसको तनतना कर दिया करो एक साइड पे, ठीक है। अब आई और टी हो गया, यहां पर आई के लिए यूज करते हैं ए, टी के लिए यूज करते हैं टी, है ना भाई। टाइम के लिए क्या यूज कर रहे हो, टी। अब जब ये टी है तो अब पेपर में कैसे आएगा कि अगर आपके पास वो एमसीक्यू में ऑप्शन दे दे एम एल टी ए टी एम नॉट L1 T1 A T, या फिर ऑप्शन दे दे M नॉट L नॉट A T। अगर ये ऑप्शन देता है बेटा वो, तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है यार, थोड़ी सी सब्र कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार तो फिर सही से हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का मकसद क्या है कि देखो ना इसके पास मास है ना लेंथ है, तो हम क्या कर देंगे, इसकी पावर 0 लगा देंगे। अब यहां पे जो गौरतलब बात है वो ये है कि जब भी एमएलटी सिस्टम यूज कर रहे होते हो, तो अगर कोई ऐसी डायमेंशन आ जाए कि जिसपे एम पे भी 0 हो, एल पे भी 0 हो, टी पे भी 0 हो, तो ये हो जाएगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहां पे मैं एक चीज और बता दूं कि देखो अगर एमएलटी आता है तुम्हारे पास ना, ये आता है एमएलटी ना, तो देखो इसमें पावर क्या हो रही है, 1 यूज हो रही है। अब यहां पे तुम्हारे पास कुछ तुम कैलकुलेशंस करोगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहां पे याद रखना कि ये तो एमएलटी सिस्टम है, जो बेसिकली डायमेंशन है ना वो ये क्वांटिटीज है जो इस पे डली हुई हैं, इसी को कहते हैं हम क्वांटिटेटिव नेचर। तो याद रखना एमएलटी इटसेल्फ डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन क्या है, ये जो इस पे नंबरिंग होगी ना 2 3 -2, ये तमाम चीजें जो है हमारे पास, ये बेसिकली डायमेंशन बताती है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये बेसिकली डायमेंशन बता देगी खुद ही एमएलटी के थ्रू। चलिए कोई एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हर कोई यही देता है, मैं भी दे देता हूं। देखो अपने पास वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे बता दो क्या होता है। अब यहां पे याद रखना कि तुम बोलो सर मुझे फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे सारे, बेटा आगे पढ़ रहे हैं ना, वो तमाम फॉर्मूला याद हो जाएंगे, अभी याद करने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना, ठीक है। अब v इक्वल्स टू आपके पास होगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या है, लेंथ है कि टाइम है, लेंथ है, तो यहां पे हम लिख देंगे L। अच्छा टाइम अपने पास क्या है, T, तो यहां पे लिख देंगे T। तो देखो V की डायमेंशंस क्या बनी, L अपॉन T, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो L T -1, क्यों, क्योंकि अभी T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो मैथ की प्रॉपर्टी इट विल बी -1। तो याद रख लो कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L T -1। हो सकता है ये भी आपके पास ऑप्शन गिवन ना हो, आपके पास ऑप्शन क्या होगा, आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है M नॉट L T -1। अब बच्चा बोलता है कि सर L T -1 था ही नहीं, इसलिए मैंने किसी पे भी टिक कर दिया। तो याद रखना, देखो यहां पर आपने मेंशन करना है, सिंस एमएलटी सिस्टम के थ्रू आप डायमेंशन को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आपको मास भी क्वांटिटी बतानी है, उसकी यहां पे मास की क्वांटिटी कितनी है, 0 है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कुछ एग्जाम्पल्स आ गई हैं, एक दो एग्जाम्पल्स और करा दूं मैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा एक्सेलरेशन आ जाते हैं भाई, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने निकाल ली है, चाहो तो लिख लो दोबारा से, नहीं तो डायमेंशन निकाल चुके हैं, क्या, L T -1, और T नीचे वाला एज इट इज, है ना, टाइम था। तो बेटा ये T भी ऊपर चले जाएगा, तो इट विल बी L T -1 इंटू T -1। अब देखो जब भी बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जब ये दोनों ऐड होंगे इट विल बी -2। तो याद रखना एक्सीलरेशन की क्या होती है, L T -2। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर किसका है, लेंथ का, और सेकंड स्क्वायर किसका है, टाइम का, टाइम का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो इट विल बी L T -2। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अब आगे देखेंगे क्या क्या होता है। अच्छा एक चीज और याद कर लो यहां पर, फोर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ये अभी आगे बहुत काम आएगा, ठीक है ना, इसको याद ही कर लो। याद कैसे करोगे यार, मैं तुम्हें करा देता हूं। देखो
फोर्स हमारे पास बराबर होता है मां, किसके बराबर होता है, मां। तो फोर्स इक्वल्स टू एम ए, एम क्या है अपने पास मास और ए क्या है एक्सेलरेशन। तो फोर्स का यूनिट निकालते हैं, हमें पता है कितना है न्यूटन, इसकी डायमेंशन देखते हैं क्या हो सकती है। नाउ डायमेंशन देखने के लिए मास की जगह पे मैं यूज कर लूंगा सीधा सीधा एम, एक्सेलरेशन की जगह पे जो भी मैंने निकाला था, क्या निकाला था अभी मैंने, एल टी माइनस टू, कैसे निकाला था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसको याद कर लो बेटा, मेमोराइज कर लो या कहीं लिख लो अपने पास जल्दी से ना, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का याद कर लो, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ द वेट आर, देखो वेट क्या है, वेट भी एक फोर्स है विथ विच अर्थ अटैक्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, हमने पढ़ रखा है। तो देखो बगैर कहीं देखे तुम क्या लिख दोगे, एम एल टी माइनस टू, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। या फिर अगर तुम्हें निकालना है तो बेटा ऐसे निकाल लेना, W इक्वल टू एम जी, फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, एम जी होता है, एम की जगह पे आपने एम लिख दिया, जी क्या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सिलरेशन होता है एम एल टी माइनस टू, तो ये टोटल हो गया ना एम एल टी माइनस टू। आगे बढ़ते हैं, एक और कोई एग्जांपल देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज, अब इसमें से एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है, देखो सीधा सीधा मोमेंटम जो होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। यहां वो क्या कहता है, एंगुलर, तो एंगुलर वाला कौन सा, एंगुलर वाला होता है L इक्वल टू एम वी आर। राइटिंग बेहतर हो रही है यार, है ना, खैर कोई बात नहीं। अब यहां पे क्या है, एम वी और आर, अब निकालो भाई इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन निकालने के लिए तुम उसी तरीके से पुट करोगे, देखो मास की जगह पे तुम लिख दोगे एम, v की जगह पे एल टी माइनस वन, तुम्हें पता है वेलोसिटी की तुम निकाल चुके हो मीटर पर सेकेंड, और एल टी माइनस वन पता है तुम्हें। r क्या है, यहां पे रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, लेंथ होती है एक, तो लेंथ की जगह पे फिर l रख दूंगा। ये l और ये l मिला के क्या बनाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। क्या इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है, यस फर्स्ट ऑप्शन है, तो यही हमारे पास सही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो यार, पॉज करके लिख लिया करो, ज्यादा बेहतर है, समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाओ, ये बहुत सारी जगह से मैंने इकट्ठे किए हैं, तमाम वो इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें सारी चीजें करा दूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अब आ जाता है डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का क्या करें, फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हार्ट होता है, अब हर्ट्स का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो बेटा इसका भी हल है। देखो द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, हमने पढ़ रखा है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऐसे करो 1/t, तो 1/t यानी कि 1/ टाइम होता है। इसको अगर डायमेंशन में लिखे तब भी यही बनेगा 1/t, और t ऊपर चले जाए तो इट विल बी t माइनस वन। राइटिंग फिर से गंदी हो गई, तो सही आंसर क्या हुआ, t माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब आ जाता है यार, ये कहां से आ गया, इंजीनियर उमेर भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी से यार, बोल रहा है। अब आ जाता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, अब उसने डायमेंशन दे रखी है, अब वो बोलता है कि इसमें से बताओ किसकी डायमेंशन है, एम एल माइनस टू। देखो फोर्स कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने याद करा, हमें सर ने याद कराया था बहुत अच्छे से, एम एल टी माइनस टू होता है, तो -1 तो कुछ भी नहीं होता, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो एप्टीट्यूड में याद रखना, ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा कैंसिल करने की कोशिश किया करो, ठीक है, माइंड यूज करो, हर चीज को सॉल्व करने नहीं बैठ जाते। अच्छा एनर्जी को देखते हैं भाई, एनर्जी और वर्क एक जैसी होती है ना, एनर्जी और वर्क, तो अभी एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी का तुम ले लो भाई, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, वर्क का यूनिट भी जूल होता है, तो मैं सिंपल वाला ले लेता हूं FD, ठीक है ना। तो यार बल्कि और आसान करते हैं ना तुम्हारे लिए, हम वर्क क्यों लें, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर ले लेते हैं, है ना भाई। ये E हमारे पास एनर्जी है, ये अपने पास मास है, और ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी है। अच्छा एनर्जी को निकालने के लिए देखो मास की जगह पे m रखा, और C क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, LT माइनस वन का स्क्वायर, है ना, तो ये इट विल बी m L स्क्वायर T माइनस टू, ये बन रहा है। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, नहीं है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो अपने पास दो तो कैंसिल हो गए। अब रंग चेंज करो सर, बहुत टेंशन हो रही है एक एक रंग देखकर। अच्छा प्रेशर पे आते हैं, प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर और स्ट्रेस का याद रखना एक जैसा होता है, कैसा होता है भाई, देखते हैं। फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स का होता है MLT-2, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि दोनों ही लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ विल बी L स्क्वायर, है ना भाई। अब देखो लेंथ से एक लेंथ कैंसिल, तो यहां पे नीचे कितनी रह गई MLT-2, जब ये वाली खत्म हो गई तो नीचे कितनी रह गई L1 रह गई। अब ये L ऊपर जाएगा तो इट विल बी ML-1T-2। तो बेटा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मुझे देखने में सेम लग रहा है, तो आंसर क्या हो गया करेक्ट, प्रेशर। मोमेंटम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो जिस पे डाउट ज्यादा हो ना उसको पहले कर लिया करो। नेक्स्ट देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ द फोर्स इज, बेटा बहुत अच्छा रट्टा लगाया MLT-2, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी आर रिटन एज, हाँ भाई इसमें से बताओ, इसमें तो LT-1 कोई भी नहीं है, तो L/T तो हो सकता है अगर ये -1 नीचे ले जाए तो यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आसान आसान से MCQ पे आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये कुछ मुश्किल आ रहा है, इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेंशन नहीं लो, आगे पढ़ेंगे ना एप्टीट्यूड, वहां पे फॉर्मूला पता लग जाएगा, वहां डायमेंशन लगा देना। अभी मैं बता देता हूं फॉर्मूला। देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा करके बताते हैं ना, पढ़ा था हमने, तो V इक्वल्स टू R ओमेगा पढ़ा था हमने। अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा को तंतना करो, इट विल बी V/R, है ना भाई, ये नीचे आ जाएगा। मेरा तकिया का नाम है ना भाई, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना उससे कि सर ये बार बार आप कर रहे हैं, ये भी बच्चे कमेंट में डाल देते हैं, ख्याल करा करो। अच्छा ये क्या हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू V/R, वेलोसिटी हो गई LT-1, या फिर यही ले लेना, ठीक है कोई मसला नहीं। जबकि R हो गया हमारे पास रेडियस, रेडियस मींस लेंथ, लेंथ, सो इधर आ जाता है L, L से L कैंसिल, क्या बचा बेटा T-1, T-1 है, यस बिल्कुल है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया। देखो यहां पर आ गया ना, यहां पे कहीं करंट छुपा हुआ है तभी A यूज किया है, और देखो इसके पास करंट और K है, K यहां पर याद रखना, K होता है टेम्परेचर के लिए। मैंने आपको थीटा बताया था ना, तो थीटा भी यूज करते हैं और K भी यूज करते हैं। सिमिलरली एम्पियर के लिए यानी कि करंट के लिए A भी यूज कर रहे होते हैं और I भी यूज करते हैं कुछ बुक्स में, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। अब हमारा PM कहता है ना घबराना नहीं है। चलो तो T-1 हमारा आंसर था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डायमेंशन एनालिसिस, क्या चीज, इसकी एप्लीकेशन। डायमेंशन एनालिसिस की एक एप्लीकेशन है जो बड़े काम की चीज है, आगे भी बहुत काम आएगी और पेपर में भी MCQ में भी आ जाती है कभी कभार। तो देख लो, टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। होमोजेनिटी मींस, यहां पे होमोजेनिटी हमें क्या बता रहा है, होमोजेनिटी का मतलब कि इक्वेशन होमोजेनाइज है। होमोजेनाइज का मतलब क्या इक्वेशन सही है कि नहीं है, सिंपल। तो इक्वेशन को सही देखने के लिए कुछ तरीकेकार हैं कि भाई हम इक्वेशन को देख के बता दें या डायमेंशन डाल के बता दें कि भाई अगर किसी की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आती, वो इक्वेशन ही इनकरेक्ट है, ठीक है। तो भाई मान लो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि रंगो रोगन थोड़ा सा चेंज करें, पर्पल कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ भाई, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा वर्क का एक और फॉर्मूला ही पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, कुछ हीट रीड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वर्क होता है PV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। जिसको नहीं पता गूगल कर ले, जिसको पता है वेल एंड गुड। अब ये हो गया ना, अब इसको प्रूव करना है कि भाई ये सही है कि गलत है, तो चलिए हम प्रूव करते हैं। PV इक्वल्स टू FD ना, तो आपको पता है प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, जबकि V क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। यहां पे फोर्स अगेन डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। अब मैं पुट करने क्या जा रहा हूं, डायमेंशन, तो रंगो रोगन चेंज करते हैं। फोर्स की जगह पे मैं लिखूंगा MLT-2, वॉल्यूम की जगह पे मैं लिखूंगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों ही लेंथ है तो L3, है ना भाई, 3 लेंथ आ गई। एरिया पे क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ L²। तो अब देखो L² कैंसिल, यहां पे 3 कैंसिल, तो यहां पे कितना बचा, 1 बचा ना, तो गुड।
अब ये वाला L और ये वाला L मिलके क्या बनाएगा, L स्क्वायर, यही बनाएगा। चलो इक्वल्स टू, यहां पे क्या है, फोर्स है, यहां पे फोर्स है, तो फोर्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, MLT माइनस 2, राइटिंग कितनी गंदी हो रही है, D की जगह पर हम क्या लिख देंगे, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये भी क्या बनाएगा, L स्क्वायर, तो यहां पे बन जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2, जबकि यहां पे क्या बनेगा, ML स्क्वायर T माइनस 2, यानी कि ML स्क्वायर T माइनस 2 इक्वल्स टू ML स्क्वायर T माइनस 2। सिंस दोनों की डायमेंशंस, यानी कि ये क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, हाथ मिला के चेक करते हैं, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हेंस सांस खींच के बोलो प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया, होमोजेनिटी, तो ये इसकी एप्लीकेशन है। तो जिस भी इक्वेशन की दोनों साइड सेम हो जाए तो वो कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट है। जबकि कुछ इक्वेशन जैसे डायमेंशनली फिजिकली करेक्ट नहीं होती, डायमेंशनली करेक्ट है। मान लो अपने पास है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मैंने बोला mv स्क्वायर, क्या ये फिजिकली करेक्ट है, नहीं, हर बच्चा बोलेगा हाफ mv स्क्वायर होता है। देखो बेटा डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि हाफ का कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो अगर तुम यहां पे रख देते हो हाफ mv स्क्वायर, तो ये तो फिजिकली और डायमेंशनली दोनों करेक्ट है, जबकि ये वाली जो है अपने पास, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, विच इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, कौन सी वाली है। तो बेटा इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका, मेरा बच्चा सबको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम क्या करोगे, तुम देखोगे यार अपने को जाना पहचाना कौन सा लगता है, अपने को जाना पहचाना E इक्वल टू MC स्क्वायर, वो कहता है नॉट, क्या कहता है वो, नॉट करेक्ट। तो देखो E इक्वल टू MC स्क्वायर करेक्ट है, सुना हुआ है, S इक्वल टू VT स्क्वायर, S इक्वल टू VT सुना है सर हमने, तो इट मीन्स कि इसमें कुछ लोचा है, इसमें कुछ पंगा है। आ जाते हैं VF इक्वल टू VI प्लस AT, सर ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये सही है बेटा, ये सही है, इसमें कुछ पंगा है। S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, इसमें भी पंगा लग रहा है, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ये तो अपने ने सुनी सुनी सी लग रही है, थोड़ी सी गलती है, T एक्स्ट्रा है, जबकि ये तो अपने ने सुनी नहीं है, तो इसी को पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा S यहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह रखते हैं L, देखो हाफ को कैंसिल कर दो, क्यों, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब यहां पे आ जाते हैं, सॉरी, जो कांस्टेंट नंबर की, कांस्टेंट क्वांटिटी या कांस्टेंट आप कह लो, फिजिक्स में जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, गलती हो जाएगी नहीं तो। अब यहां पे AT स्क्वायर रहता है, A क्या है, एक्सेलरेशन, विच इज L ओवर T स्क्वायर, ये तो मानते हो ना, देखो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि L ओवर T स्क्वायर। अब यहां पे टाइम स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं T स्क्वायर, तो T स्क्वायर से T स्क्वायर कैंसिल, दोनों सेम हो गई, इसका मतलब ये इक्वेशन भी सही है, तो ये सही, ये सही, ये सही, जो बच गया वो आंसर। तो S इक्वल टू VT स्क्वायर हमारे पास गलत है। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, अब बोलता है भाई इसमें से बताओ करेक्ट कौन सी है, अब इसने गलत ज्यादा दे दी है। अब देखो F इक्वल्स टू VT, सर नहीं सुना, गलत है इक्वेशन। V इक्वल्स टू F अपॉन T, गलत है इक्वेशन, सुना ही नहीं कभी। V इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, F कहां से आ गई, फ्रीक्वेंसी, गलत है। S इक्वल्स टू VT होता है, V इक्वल्स टू ST नहीं होता, तो ये भी गलत है। अब बजाय इसके कि जैसे मैंने बेवकूफी की, तीनों को देखा, सबको गलत गलत किया, इससे अच्छा बेटा मैं करेक्ट देख लेता। करेक्ट क्या थी, S इक्वल टू VT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये करेक्ट है। अब इसमें डायमेंशन पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ये इक्वेशन तुमने पढ़ी हुई है, ये इक्वेशन सही है तो इसकी डायमेंशन भी सही होंगी। आगे बढ़ते हैं, नाउ द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, अब उन क्वांटिटीज की बात करते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, भाई ऐसी भी होती है इस दुनिया में। तो देखो ये तो खैर एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दो, अभी पहले मैं समझा देता हूं तुम्हें। समझाने के लिए मान लो अपने पास कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। यार एक चीज आई थी मेरे ध्यान में, खैर अभी मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था,
वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, आप मान लो वर्क मान लो, है ना भाई, वर्क मान लो। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। तो इसका क्या बनता है? वर्क जूल होता है, हमें पता है। तो इसका क्या बन गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हो गया MLT-2। यार करो ना सॉल्व साथ साथ। डी हो गया आपके पास L, तो इट विल बी ML²T-2, है ना। तो मैं इसको ऐसे साइड पे लिख देता हूं, ML²T-2। अच्छा याद रखना, कोई भी ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के जिनके यूनिट सेम है, डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, यूनिट सेम है तो उसकी डायमेंशन भी सेम होगी, अंडरस्टूड है, जिसकी क्या यूनिट सेम हो, ठीक है। रंगो रोगन चेंज करते हैं, रंगो रोगन चेंज कर दिया। अच्छा अब देखते हैं भाई कौन सी ऐसी है। देखो टॉर्क होता है अपने पास, है ना भाई, टॉर्क हमने पढ़ा है फोर्स इंटू मोमेंटम, आर से कर देते हैं। तो फोर्स क्या हो गया? MLT-2। ऑल्दो इसका यूनिट सेम नहीं है, हम वर्क को बोल देते हैं जूल और टॉर्क को बोलते हैं न्यूटन मीटर, लेकिन देखो ये सेम है। आर क्या हो गया अपने पास? L, तो ये हो जाता है ML²T-2। देखो ना, ये और ये सेम है। तो बेटा टॉर्क और वर्क ये दोनों क्या हैं? सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज हैं। ये कैसी हैं? सेम डायमेंशन वाली। अच्छा वर्क का यूनिट बेटा क्या है? जूल। वर्क का यूनिट है जूल। तो बेटा जूल जिसका भी यूनिट होगा, जैसे कि एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट भी जूल। अच्छा मान लो हीट है, हीट का यूनिट भी जूल। तो ये तमाम जिनकी जूल है ना, तो सिंस इनके यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम हो गया। बोलोगे सर फॉर्मूला चेंज है, तो बेटा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं एक को। देखो वर्क होता है FD, इसका तो निकाल लिया हमने, इसकी डायमेंशन कितनी निकल गया? ये ML²T-2। अब देखो प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हें भी रट जाएगी ये चीज। जबकि एनर्जी मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो इसकी देखते हैं डायमेंशन, इसकी डायमेंशन डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मास होता है m। अच्छा ये पेन जो है ना, अब ये मुझे परेशान कर रहा है, पेन चेंज करना पड़ेगा। अब आ जाता है इधर ये चीज, तो मास की जगह पे मैंने m रख दिया और वेलोसिटी की जगह पे L/T का होल स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो इट विल बी ML²। T पे भी स्क्वायर लगेगा तो T ऊपर आ जाएगा -2। देखो इसका भी सेम। तो मैंने कहा था जिसका यूनिट सेम होगा उसका डायमेंशन भी सेम होगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं, डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द सेम। अब वो कह रहा है नॉट, तो बच्चा ये गलती करके आता है, पहला ही देखता है, बोलता है वर्क एनर्जी सेम है, आंसर लिख कर आ जाता है। क्यों? उस पर एक प्रेशर होता है वहां पे, ऑल्दो उस बच्चे को पता होता है, लेकिन उस पर एक प्रेशर होता है, यार 1 मिनट में एक MCQ करना है, ठीक है, तो उस वजह से गलती करता है। तो ऐसे नहीं करना, इसको सही से, ये नॉट वाले जितने भी है ना इनको पढ़ना है, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो यहां पे लिखा है नॉट, तो जब नॉट है तो अब तुम्हें देखना है खराब वाली, नॉट का मतलब खराब वाली जो सेम ना हो। तो देखो वर्क एनर्जी सेम हम सर ने बता दिया, वर्क टॉर्क सेम हम सर ने बता दिया। इंपल्स बता दूं, यहाँ पे इंपल्स होता है बेटा फोर्स इंटू टाइम, हो सकता है बच्चों को ना पता हो। तो मोमेंटम क्या होता है? मीटर मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का यूनिट हम बच्चों को पता है क्या है? न्यूटन सेकंड। देखो इसका भी क्या बनता है? न्यूटन सेकंड। तो सिंस इन दोनों की यूनिट सेम तो डायमेंशनली भी ये सेम होंगे। तो ये और ये सब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो जो बच जाता है वो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? मास इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशंस। अब ऐसी क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये लास्ट है हमारे पास, जल्दी से देख लो, नोट्स बना लो, फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशंस नहीं है, जिसको दूसरे लफ्जों में आप बोल सकते हो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज के लिए एक ट्रिक याद रखना कि भाई वो द रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी विल हैव नो डायमेंशंस। हमेशा जब भी तुम्हें कोई रेशो मिले, रेशो कैसा ऐसा होता है ना, रेशो ऊपर कुछ लिखा होता है नीचे कुछ लिखा होता है, अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है, मान लो फोर्स और फोर्स के दरमियान है, लेंथ और लेंथ के दरमियान है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर फोर्स है ऊपर नीचे भी फोर्स है,
तो यहाँ पे भी MLT -2, यहाँ पे भी MLT -2, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों। ओ ये दोनों कैंसिल हुआ तो अपने पास क्या आया, 0, तो डायमेंशन लेस हो गया ये। ऑप्शन देख लेते हैं, द डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रेन आर, कह रहा है स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होती है सर, हमने पढ़ा था याद नहीं आ रहा बेटा, आगे पढ़ लेंगे, मैं बता देता हूं। स्ट्रेन होता है द चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन को कैसे लिखते थे, ऐसे एप्सिलॉन से, रंगो रोगन चेंज करो, मैच हो रहा है ये, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा चेंज इन लेंथ को किस में मेजर करोगे, लेंथ में, तो इट विल बी लेंथ। यहाँ पे भी ओरिजिनल लेंथ भी क्या है, लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो नो डायमेंशंस, तो इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। या फिर बोल सकते हो MLT इसमें है तो, लेकिन सारे किसमें क्वांटिटी में, 0 क्वांटिटी में, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब देखते हैं और कोई एग्जाम्पल देखते हैं भाई। डायमेंशन लेस में बेटा हमने पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज, मैट्रिक में ना, मैकेनिकल एडवांटेज मशीन वाले चैप्टर में। मैकेनिकल एडवांटेज होता था लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट को हम W अपॉन किस में लिखते थे, W अपॉन P, तो ऊपर वाला भी वेट होता था, यानी कि फोर्स होती थी, लोड क्या है, फोर्स है, वो भी फोर्स होती थी, तो हम वहां पे फोर्स लिख देते हैं भाई, फोर्स MLT -2, नीचे वाली भी फोर्स है MLT -2। तो सिंस ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी सेम है ना भाई, लोड और एफर्ट तो इनका नाम है, बाकी ये दोनों फोर्सेज हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और ये भी एक डायमेंशन लेस है। एक और देख लेते हैं, देखो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है अपने पास, एफिशिएंसी में हमारे पास होता था आउटपुट वर्क डन ओवर इनपुट वर्क डन। आउटपुट इनपुट तो नाम है, दोनों क्या है, वर्क डन, तो वर्क डन से वर्क डन कैंसिल, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक और देख लेते हैं कोई, देखो रेडियन, रेडियन जो है वो भी अपने पास क्या है, डायमेंशन लेस। कैसे, मैं बताता हूं। देखो अपने पास क्या होता था, S = R थीटा ना, यही होता था। रंगो रोगन चेंज करें, प्रीवियस। अब अगर थीटा निकालना है, थीटा रेडियन है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो ये मैं वो बनाना चाह रहा था इंप्लाइज, और ये देखो इतना टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अब इधर देखो S की जगह पर हम क्या रखेंगे, S भी एक लेंथ है जिसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, तो इसकी जगह पे L लिख देता हूं। रेडियस नीचे वाला R, ये भी लेंथ है, L/L, तो थीटा हमें पता है किसमें, रेडियन में होता है, तो ये डायमेंशन लेस बना, और थीटा होता है रेडियन में, तो रेडियन भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, याद रखना। और रेडियन किसका यूनिट होता है, प्लेन एंगल का, जबकि सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेर रेडियन। सो यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और जो आखिर में मैं कहता हूं कि भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। यार देख लो कैसे करते हैं, यहाँ पे लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब करेंगे, अब इधर देखना 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे क्लिक कर दो ताकि तुम्हारे पास फौरन से नोटिफिकेशन आ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि मैं ग्रुप्स वगैरह में लिंक सेंड नहीं करता, तो तुम्हें मिल जाएगा लेक्चर, बस अच्छे से फॉलो करो लेक्चर्स को। और बाकी सबकी तरह मैं ही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 2 लेक्चर्स हैं, पास पेपर्स, सो गुड लक, जम के तैयारी करो, अल्लाह हाफिज।